हेलो स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन का फर्स्ट मेथड सीजनल वेरिएशन थ्रू सिंपल एवरेज हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। नाउ इन दिस वीडियो सेकंड मेथड इज सीजनल वेरिएशन थ्रू मूविंग एवरेज। देखिए इसका थर्ड मेथड भी क्या है, सीजनल वेरिएशन थ्रू रेशियो टू मूविंग एवरेज। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना होगा कि सिर्फ मूविंग एवरेज आता है तो आपको कौन सा मॉडल यूज करना है और रेशियो टू मूविंग एवरेज आता है तो कौन सा मॉडल यूज करना है। ओनली अगर मूविंग एवरेज आता है तो आपको इसमें एडिटिव मॉडल यूज करना है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो हमारा एडिटिव मॉडल है वो हम किस में यूज करेंगे, थ्रू मूविंग एवरेज में। बट अगर क्वेश्चन में गिवन है रेशियो टू मूविंग एवरेज से फाइंड आउट कीजिए तो आप मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या होता है, O इक्वल्स टू T मल्टीप्लाई बाय S multiply by C multiply by I. Using the data given below, calculate the seasonal variations and irregular fluctuations. आपको यहाँ पे seasons और years thereafter ये डेटा गिवन है जिसपे कि आपको सीजनल वेरिएशन और irregular fluctuations कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपने ईयर्स लिए हैं, देयर आफ्टर आपने सीजन्स लिए हैं। अगर आपको मंथली भी कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर्स आ जाएंगे, देयर आफ्टर मंथ्स आएंगे, ऐसे ही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कंटिन्यू यू ऐसे ही आएंगे। और यहाँ हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, सीजन वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने सीजन्स को भी ऐसे रोज में लिख दिया है। ओरिजिनल वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू हमने कहाँ से ली है, क्वेश्चन से ली है। क्वेश्चन में हमारे ये वैल्यूज गिवन है, सबके फ्रंट में यही हमने मेंशन कर दिया है। ये 2016 है, एज इट इज 2020 तक हमारी यही टेबल बनी है। नेक्स्ट इज क्वार्टरली टोटल। नाउ अपन को सीजन वाइज निकालना है तो सीजन्स में कितने मंथ्स होते हैं, 4 मंथ्स होते हैं। तब आपने क्या किया है, 4 मंथ्स के पेयर बना के इसका टोटल किया है। ये देखिए ये यहाँ हमने इसका टोटल लिख दिया। नेक्स्ट अब हम फर्स्ट छोड़ देंगे, अब सेकंड से स्टार्ट करेंगे। सेकंड यहाँ से लेके यहाँ तक आपने टोटल किया, इन चारों का टोटल यहाँ आ गया, इधर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट इन 2 को छोड़ दिया, देयर आफ्टर आगे आप चल दिए, 4 फिगर्स ले लिए आपने, 4 फिगर्स का कैलकुलेशन करके टोटल आ गया 318। अगेन आपने ये छोड़ दिया क्योंकि मूविंग एवरेज में आपको कंटिन्यू एक एक फिगर को ड्रॉप करते हुए चलना पड़ता है। नेक्स्ट इनको करके आपने इनका एवरेज निकाला, फोर्स का टोटल किया, जो किसके सेंटर में आ रहा है, इन दोनों के सेंटर में आ रहा है क्योंकि ये इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आपने टोटल लिखा है वो किसी भी सीजन के सामने नहीं है। तो आप जब ग्राफ पेपर पे ट्रेंड ड्रॉ करेंगे या पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो किसके फ्रंट में करेंगे, इसके लिए क्या किया गया है, सेंटरिंग की गई है वैल्यूज की। इन दोनों को एडिशन करेंगे तो वो किसके फ्रंट में आ गया, ये ऑटम के आगे आ गया है, तो ये आ गया आपका 587। अगेन इन दोनों का टोटल किसके फ्रंट में आ गया है, 613। फिर इन दोनों का टोटल करेंगे, वो भी आ गया इसके फ्रंट में। तो ये जो नेक्स्ट प्रोसीजर की है वो हमने किसके लिए की है, सेंटरिंग के लिए की है कि इसके सामने हमारा कोई सीजन आ जाए और हम इजीली उसको ग्राफ पेपर पे पॉइंट आउट कर सके। ये जो टोटल है इन दोनों का टोटल है, डैट मीन्स 4 इयर्स तो इसमें भी है और 4 इयर्स इसमें भी है, तो ये किसका हो गया, 8 इयर्स का टोटल है। तब आपको एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 8 करना होगा क्योंकि ये 2 टोटल कितने हैं, 4 + 4 8 इयर्स के हैं। अगेन यहाँ पे भी 4 ईयर का टोटल है, ये भी 4 ईयर का टोटल है, तो ये भी 8 ईयर का हो गया है। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। तो एज इट इज पूरी प्रोसीजर हम आगे फॉलो करेंगे। से सेकुलर ट्रेंड फाइंड आउट कीजिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड फाइंड आउट कीजिए, तो आपका क्वेश्चन यहीं तक होगा। ये आपकी क्या आ गई है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड आ गई है। ये जो शॉर्ट टाइम या शॉर्ट टर्म ऑसिलेशंस हैं वो कैसे निकलेंगे, O - T, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, 62 - 73 इक्वल्स टू -11। आपको साइंस का ध्यान रखना है, इसमें प्लस माइनस के साइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको क्या करने हैं,
साइंस लगाने हैं, क्योंकि हमारा क्या है फॉर्मूला, O माइनस टी इक्वल्स टू एस। 119 माइनस 77 इक्वल्स टू प्लस 42। 33 माइनस 83 इक्वल्स टू माइनस 50। 104 माइनस 92 इक्वल्स टू प्लस 12। एज इट इज हमने यही टेबल कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन के लिए हमें अलग से एक टेबल बनानी होगी। उस टेबल के लिए क्या करना है, ये जो हमारे शॉर्ट टाइम ऑसिलेशंस हैं उनको हम एज इट इज टेबल में ऐसे ही क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखिए, ये देखिए जो हमने शॉर्ट टाइम ऑसिलेशंस फाइंड आउट किए थे उनको एज इट इज ईयर और समर्स का ये टेबल बनाया है। 2 स्टेप्स हमारी कंप्लीट हो गई। हमने मूविंग एवरेज फाइंड आउट करके O माइनस टी किया और S आ गया, दैट मीन्स शॉर्ट टाइम ऑसिलेशंस आ गए। अब हमें क्या करना है, सीजनल वेरिएशंस कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सीजनल वेरिएशंस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एवरेज लेना होगा सीजन वाइज। दैट इज समर सीजन का टोटल कर लिया, मॉनसून सीजन का टोटल, ऑटम का, विंटर का टोटल कर लिया। देयर आफ्टर उनका क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। यही इसका स्टेप है फाइनल। दैट इज डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गए हमारे एवरेजेस। अब यहाँ पे जो भी पॉइंट्स की फिगर्स है उसको हमने इग्नोर किया है। तो ये है हमारे सीजनल वेरिएशंस। फाइंड समझ आ गई है कि हम जो ट्रेंड एनालिसिस में ट्रेंड निकालते हैं वो क्यों निकालते हैं, इसी रिजल्ट के लिए निकालते हैं कि आप सीजन की जो प्लानिंग कर रहे हैं वो उस अकॉर्डिंग करेंगे। प्लानिंग कैसे करेंगे, यहाँ आपको पता चल रहा है यहाँ रिड्यूस हो रही है, यहाँ इंक्रीज हो रही है, इधर रिड्यूस हो रही है तो इधर इंक्रीज हो रही है। तो आप अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको उसी अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ये जो शॉर्ट टर्म ऑसिलेशंस आए, समर में है -75, मानसून में है +25, इधर ऑटम में है -19 और ये है +68। इसको हम फर्स्ट टेबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये यहाँ पे समर्स में अपने पास कोई ट्रेंड नहीं है, तो यहाँ आपके सीजनल वेरिएशन भी कुछ ही नहीं है। आपकी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ऑटम से हो रही है। ऑटम में आपका कितना था सीजनल वेरिएशन, -19 था। देयर आफ्टर विंटर में +68। समर में है हमारी -75। नेक्स्ट है मॉनसून में +25। देयर आफ्टर अगेन यही कंटिन्यू चलेगा, -19 +68 -75 +25। ऑटम का -19, विंटर का +68, समर्स का -75, मॉनसून का +25। अगेन देखिए ये रिपीट हो रहा है। अगर आपसे सिर्फ सीजनल वेरिएशंस पूछे जाते हैं तो ये सीजन वाइज आपने कर दिया है, आपका क्वेश्चन यहीं एंड हो जाएगा और आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर देंगे। बट हियर हमसे इर्रेगुलर वेरिएशंस भी पूछा गया है। देखिए हमारा बेसिक फॉर्मूला था O = T + S + C + I, T - S, C हमें गिवन नहीं है, =I हो गया है। तो O - T हमने यहाँ कर दिया है शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन में से। अब हम इसमें से सीजनल वेरिएशंस को भी लेस कर देंगे। -11 -19 = क्या हो जाएगा आपका +8। नेक्स्ट +42 -68 प्लस के हैं ये भी, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -26। देखिए -50 -75 इक्वल्स टू क्या आ गया +25, +12 -25 आ जाएगा, ये भी प्लस का है तो इधर आ गया -13, -14 -19 इधर आ गया 0.5 प्लस का। तो इस टाइप से आप क्या कर लेंगे, इर्रेगुलर फ्लक्चुएशंस भी फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर इर्रेगुलर फ्लक्चुएशंस की आपकी प्लॉटिंग पूछी गई है तो आप क्या करेंगे, ये ओरिजिनल डेटा भी आपको गिवन है इधर और ये ट्रेंड भी गिवन है, आप इनको प्लॉट कर देंगे।